यूपीएससी का नियम नंबर 1, डेटा और फैक्ट नहीं चाहिए। डेटा और फैक्ट्स में जान फूंकने वाला चाहिए। क्या समझे? डेटा और फैक्ट्स नहीं चाहिए। डेटा और फैक्ट्स में जान फूंकने वाला, बोलो, जान फूंकने वाला। आपको मालूम है कितने इंजीनियर हैं यहाँ? हाथ उठाओ जरा, देखो। कम है वैसे, हाथ नीचे करो। पहले तो पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ इंजीनियर ही मिलते थे। जब से लोगों ने अपनी बेटी इंजीनियरों को देना बंद किया, लोगों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना बंद किया। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो लड़की देखने जाते हैं, लड़की का बाप पूछता है क्या करता है ये, का बीटेक है, तो पूरी खानदान लड़की की जोर जोर से हंसती है। क्यों? सबको मालूम है कि इंजीनियरों को अब नौकरी मिलने वाली, उनका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाला है। और हर कोई, अल्लाह अकबर, मेरी अम्मी का सवाल है ये, हर कोई अपना प्लॉट और घर बेचकर डॉक्टरी में एडमिशन ले रहा है। कोरोना के बाद हर एक के दिल में आ गया है कि एक ही प्रोफेशन है, कौन सा? हर कोई नीट कर रहा है। तो मेरी अम्मी मुझसे पूछती हैं, बेटा जब सब डॉक्टर बन जाएंगे तो मरीज कौन रहेगा? हमारी एक गली में 8 डॉक्टर है मुफ्ती साहब, एक गली में 8 डॉक्टर। कम से कम वो 8 घर के लोग तो अब मरीज नहीं रहेंगे। गुजराती में बोले तो ग्राहक नहीं रहेंगे। ऐसे ही है ना? तो डॉक्टरों का क्या होगा? आज बोल के जा रहा हूं, 5 साल में खुली आंखों से देखना, डॉक्टरों का कॉल सेंटर खुलेगा। हेलो, मैं डॉक्टर आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? सर, सवेरे से सांस नहीं ली है, क्या आपका कॉल होल्ड पर रख सकता हूं? सर बुरा मत मानिए, आपकी इंफॉर्मेशन चेक की जा रही है सर, है ना? डॉक्टरों का कॉल सेंटर कैसे खुलेगा मालूम? एप्पल ने घड़ी लॉन्च की है। उस घड़ी की कारगुजारियां सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। वो घड़ी कोरोना की लर्निंग्स को अपने अंदर लिए हुए है। कोरोना की लर्निंग्स को अपने अंदर लिए हुए हैं वो घड़ी स्किन का टेम्परेचर बताती है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करती है, ब्लड में ऑक्सीजन बताती है। कहीं भी बैठे बैठे अपना ईसीजी ले सकते हैं उसमें। उस घड़ी को पहनकर जब हम गोल्फ का शॉट मारते हैं, अभी बॉल हवा में है तो घड़ी बताती है कितने मीटर बाद गिरेगी। वो घड़ी लेने के बाद एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना पड़ता है। उसके बाद हमारी आवाज को मॉनिटर करके क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि कम हुआ, वो घड़ी बताती है। इसीलिए एप्पल कंपनी पूछ रहा है इतने सारे स्टूडेंट्स से, इतने सारे स्टूडेंट्स में क्या सबको एप्पल में काम नहीं करना? क्या दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी में नहीं जाना? एप्पल सिर्फ एक सवाल पूछता है और वो कहता है ये हमारी घड़ी है, तुम्हारे सामने इंटरव्यू में रख रहे हैं, सिर्फ इतना बता दो कि इस घड़ी में और नया क्या किया जा सकता है। लाख पढ़ाई कर लो, लाख एमबीए कर लो, अगर इंटरव्यू के इस एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो वो पढ़ाइयां किसी काम नहीं आने वाली। दुनिया की हर कंपनी सिर्फ एक सवाल पूछ रही है। मैं मोबाइल बनाने वाली कंपनी, मैं घड़ी बनाने वाली कंपनी, मैं पानी को पैक करने वाली कंपनी, बस इतना बता दो मैं अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ नया क्या करूं। मैं इस पानी की बोतल के साथ कुछ नया क्या करूं? जवाब दो, नौकरी लो। लेकिन
इसका जवाब वो नहीं दे पाते जो पढ़े हुए पर बैठकर नहीं सोचते। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम फिक्र तदब्बुर क्यों नहीं करते। वो जो आयत है ना, तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, वो नेमतें नेमतें हैं, तुम पहले क्यों नहीं समझते। एक एग्जाम्पल बताऊं इसका, एक सवाल पूछता हूं। देखो कितने स्टूडेंट है, सिर्फ एक हाथ उठवाऊंगा ना तो इस मजमे की ताकत पता चल जाएगी। उठाओ जरा हाथ, किस किस के 80% से ऊपर आए थे 10th और 12th में, उठाओ। देखना आधा ऑडिटोरियम हाथ उठा के बैठा है। हाथ नीचे करो। अब इस सवाल का जवाब दो कि एक माचिस की तिल्ली देता हूं, एक पानी की बोतल देता हूं, क्या आग लगा सकते हो माचिस की तिल्ली में पानी की बोतल से? क्या माचिस की तिल्ली पानी की बोतल से जलाई जा सकती है? एक हाथ उठाया बस, उठा। ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारा आंसर मालूम। क्या पानी की बोतल से माचिस की तिल्ली में आग लगाई जा सकती है? जवाब है, हम वो बोतल और माचिस की वो तिल्ली लेकर सूरज में जाएंगे और सूरज में उस बोतल को लेंस की तरह एडजस्ट करेंगे जब तक कि उसकी सनरेज पूरी तरह फोकस होकर उस माचिस की तिल्ली के फास्फोरस पे ना आ जाए। क्या बोतल लेंस की तरह काम कर सकती है? अरे हां कि ना? क्या उसे लेंस की तरह सूरज की तरफ करके सूरज की किरणों को फोकस किया जा सकता है? क्या वो फोकस करने पे माचिस की तिल्ली जल जाएगी? वो कंपनियां यही ढूंढ रही हैं। वो कहती हैं, यूपीएससी का दूसरा नियम, पढ़े हुए में से कुछ भी नहीं आएगा। सर कोई तो लिखा था पोस्टर में यूपीएससी का गाइडेंस दिया जाएगा, यहां तो मिस गाइडेंस हो रहा है। इतना बड़ा टीचर आया है अगर दिल्ली से, तो वो कह रहा है पढ़े हुए में से कुछ नहीं आएगा। सुन लो, पढ़े हुए में से कुछ भी नहीं आएगा, पढ़े हुए पर सोचे हुए में से ही सब आएगा। आज से पढ़ना बंद, पढ़े हुए पर सोचना ज्यादा। पढ़े हुए पर इसकी एक मिसाल देता हूं अक्सर मैं। पानी की वो बोतल देख रहे हो ना, उसको लेकर अल्लाह का सबूत दे सकते हो, है ना? सिर्फ कैमरामैन भैया हाथ उड़ा रहे, सर मैं। पानी का साइंटिफिक फॉर्मूला क्या है? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। मतलब इसके अंदर दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कितना कंबस्टिबल है, कितना ज्वलनशील है, इतना ज्यादा कि रॉकेट में फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। अरे हाँ कि ना? अभी चंद्रयान गया था तो हाइड्रोजन था उसमें। हाइड्रोजन इतना पावरफुल होता है और इतना ज्वलनशील होता है, दूर से आग दिखाओ तो जलने लगता है। और ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल, ऑक्सीजन खत्म तो जलना। इसलिए जलने को साइंस में ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वो याद है बचपन में एक मोमबत्ती जलाई थी, उस पे ग्लास रखा, ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हुआ तो मोमबत्ती बुझ गई, याद है? अब देखो मेरे रब की ताकत। दो ज्वलनशील इनफ्लेमेबल हाइड्रोजन, अति भड़काऊ हाइड्रोजन और एक जलाने में मदद करने वाला ऑक्सीजन। और मेरे रब ने कहा कुन फयकून,
दो भड़काऊ और एक जलाऊ ऐसे मिले उसके हुक्म से कि बुझाने के काम आ रहे हैं। दो भड़काऊ और एक जलाऊ। आप सुनना, बहुत शानदार बात। दो सहेलियां आपस में बात कर रही है, कल हमारे एरिया में आग लग गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? का बुझ गई। का कैसे? का उस पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन डाला हमने। अरे तब तो भड़क गई होगी। नहीं, बुझ गई। अरे हाइड्रोजन डाला तो बम जैसा फूटी होगी ना वो तो। हाइड्रोजन बॉम्ब तो दुनिया का सबसे ताकतवर बॉम्ब है। हाइड्रोजन डालने से तो भड़क गई होगी। नहीं, उल्टा हुआ। का क्या हुआ? का वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन डाला तो बुझ गई। मतलब क्या? मतलब बचपन में H2O रटा था आपने, पर उस रटे हुए पर बैठकर सोचा होता तो आज बात कुछ और होती। दुनिया में हर कोई पढ़ाई करने वाला सारी जिंदगी पढ़ाई करता है, उसके बाद कोचिंग करता है। यहां कोचिंग की जरूरत पड़ रही है तो वहां क्या कर रहे थे? सर पढ़ रहे थे। अरे पढ़ रहे थे तो यहां कोचिंग की क्या जरूरत है? सर मतलब रट रहे थे सर। जब तक अपने पढ़े हुए में इमेजिनेशन, यूपीएससी का तीसरा नियम, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं मिलाओगे, तब तक यूपीएससी निकलने वाला मतलब गांधी जी को याद करने और रटने से काम नहीं चलेगा। कस्तूरबा बनकर गांधी जी के साथ किताब के अंदर घूमना होगा। जब लड़ाई होगी ना पानीपत में, तो समझना होगा कि दिल्ली दहलीज है, दहलीज से उसका नाम दिल्ली है, दिल्ली से उसका नाम आज दिल्ली है। वो किस चीज की दहलीज है? इंडिया के सबसे उपज, सबसे फर्टाइल इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का दरवाजा है वो दिल्ली। दरवाजा है वो दिल्ली, वो दहलीज है। वहां से शुरू होता है उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, नदियों का नेटवर्क और दुनिया की सबसे फर्टाइल मिट्टी। जिसने उस मिट्टी और उन नदियों पे राज किया, उसे इतनी लगान मिली कि उसने अपनी सबसे बड़ी आर्मी बनाई और पूरी इंडिया पे कब्जा किया। उस दहलीज, उस गेट को बचाना है तो गेट से निकलकर लड़ना पड़ेगा। और जैसे ही हम गेट से बाहर निकलते हैं 100 मील दूर पानीपत आता है। इसलिए इतनी लड़ाइयां। अगर मैं आपके घर पे हमला कर दूं, आपको पहले से पता हो, तो आप क्या करोगे? घर से बाहर निकल के मैदान में मुझसे लड़ने आओगे। ये सोच, ये कनेक्टिविटी, ये इमेजिनेशन, ये क्रिएटिविटी जब तक नहीं है, तब तक आपका कोई भविष्य नहीं है। पढ़ लो पूरी ताकत लगा के, नौकरी मिल जाए रटने के बेसिस पे, तो जुबैर भाई से मेरा नंबर लेके मुझे फोन करना, देखो सर मिल गई नौकरी। और समझने और गौर फिक्र करना शुरू करो। अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर जुबैर भाई से नंबर लेके मुझे फोन करना कि सर आपने जैसा कहा था वैसा करियर बनाया सर, लेकिन आज देखो कितना शानदार बन गया।